हेलो एवरीवन, हाउ यू ऑल? कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप यू ऑल मस्ट बी एक्साइटेड एज यूपीएससी 2026 notification is out, guys. Now in this video I'll not be explaining you about the details of the notification, right? Because we have a separate video for that. In this video I will be talking about only and only one thing, that is the new restrictions column which UPSC has mentioned in the notification. एक नया कॉलम यूपीएससी ने रिस्ट्रिक्शंस के वे में दिया है नोटिफिकेशन में, एंड इट इज अ big shocker. It is a nightmare for the selected aspirants. It will be a nightmare for you too because you are going to be selected also. तो क्या क्या restrictions है उसको समझना बहुत ही important है. सारी strategy, सारी पढ़ाई आप अभी एक साइड रखें और इस शॉर्ट वीडियो को 5-10 मिनट की वीडियो को आराम से देखो, because यहाँ पे a lot of changes are there. Second thing which I will be talking about in this video will be how this can be a golden opportunity for the 2026 aspirants specifically. Because of this confusion, a lot of aspirants will now, selected aspirants will now not be giving the 2026 attempt. मैं आपको समझाऊंगा कैसे होगा ये, ठीक है? लेकिन आपको बने रहना एंड यू ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट गाइस. सबसे पहले रिस्ट्रिक्शंस क्यों आई है, एंड यू मस्ट ऑल्सो बी नोइंग दैट व्हाट यूज्ड टू हैपन, दैट अगर आपको कोई सर्विस मिल रही है एंड यू आर नॉट गेटिंग आईएएस एंड आईपीएस सर्विस, तो एस्पिरेंट्स क्या कर रहे थे, बार बार इस एग्जाम को दे वर गिविंग इट, राइट? उसकी वजह से हो क्या रहा था, वन थिंग, दे वट एवर सर्विस दे हैव गॉट ना वो वहां पर परफॉर्म कर रहे हैं, एंड ओवर एयर ऑल्सो दे वर ईटिंग आउट द सीट्स गाइस. अननेसेसरली कॉम्पिटिशन दे वर क्रिएटिंग ओवर हेयर. सो इस चीज को यूपीएससी ने हटाया. इट इज अ वेलकमिंग डिसीजन. ये हो बहुत पहले जाना चाहिए था, बट अगेन जब जागो तब सवेरा. इट इज अ गुड डिसीजन. अगेन वी विल बी सीइंग फर्स्ट ऑफ ऑल द रिस्ट्रिक्शन. सेकंड आई विल बी टेलिंग यू अबाउट हाउ दिस कैन बी अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी. ठीक है? तो ओवर हेयर दिस पर्टिकुलर पार्ट इज नॉट रिटन लाइक दिस इन द यूपीएससी नोटिफिकेशन. दिस आई हैव मेड इट सिंपलर फॉर यू. ठीक है? तो पहले इसको समझने से पहले दो कंडीशन आप समझना किन के बारे में रिस्ट्रिक्शंस की बात हो रही है. एक तो अर्लियर सेलेक्टेड एस्पिरेंट्स होंगे. अर्लियर सेलेक्टेड एस्पिरेंट्स मीन्स उनका 2023 में सिलेक्शन हुआ है, 2024 में हुआ है, 2025 में हुआ है, राइट? ये वाले सिलेक्टेड एस्पिरेंट्स है. अब वो किन किन पोजीशन में सिलेक्ट हो सकते हैं? एक आईएएस आईएफएस दे मस्ट हैव गॉट. यहां पर भी अगर संतुष्ट नहीं है तो उनके लिए क्या है? आईपीएस दे मस्ट हैव गॉट, और उनको आईएएस ही बनना है तो उनके लिए क्या प्रोविजन है? एंड एनी अदर सर्विस. तो यहां पर आपको इन तीन कंडीशन के हिसाब से आपको मिलेगा. तो ये ऑलरेडी सिलेक्टेड है वो भी समझो, और जो सिलेक्ट होने जा रहा है ऑल द नॉर्मल कैंडिडेट्स आपको भी बहुत ही इंपॉर्टेंटली समझना है. इसलिए सारी स्ट्रेटेजी एक साइड, पढ़ाई लिखाई एक साइड, ये समझो. सेकेंड थिंग इज नाउ दोज हु आर गोइंग टू गेट इनटू और गोइंग टू अपीयर इन 2026 और आप सेलेक्ट हो जाते हो, तो आपके पास क्या क्या ऑप्शन है? अगेन आईएएस एंड आईएफएस यू विल बी ऑप्टिंग. आईपीएस आप ले पाओगे, एंड एनी अदर सर्विस अगर आपको मिले तो आपके पास क्या क्या ऑप्शन बचते हैं आगे के लिए. इन दो कैटेगरीज पे बात हो रही है सबसे पहले. ठीक है? अब एक एक करके समझो आप. First, over here you will be understanding about that who is already appointed as IAS IFS from an earlier CSC and still in service. आप सर्विस में आप IAS IFS हैं already, so you cannot give UPSC civil services over here guys. आप दे ही नहीं सकते यूपीएससी सिविल सर्विसेज को. ठीक है? आपके लिए दरवाजे बंद हैं यहाँ पर. अब ये क्या पॉइंट लिखा है? इफ अपॉइंटेड आफ्टर, सपोज 2025 का रिजल्ट अभी नहीं आया और आपकी अपॉइंटमेंट लेटर ऑन आती है प्रीलिम्स 2026 के बाद, क्योंकि आप 2026 भी दोगे तब तक. बट अगर आपके उसके बाद आई तो यू कैन नॉट बी एलिजिबल फॉर राइटिंग द मेन्स. ठीक है? ऑब्वियसली बिकॉज यू हैव बिकम आईएएस ओवर हियर, यू हैव अलॉटेड आईएएस सर्विस. ठीक है? तो ये सिंपलर पॉइंट यहाँ पर आपको समझ में आया होगा. ये सिंपल पॉइंट है. नाउ सेकेंड पॉइंट यू ट्राई टू अंडरस्टैंड एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट गाइस, और यहां पर बहुत मेजर चेंज देखने को मिलेगा. सपोज अगर आप पिछले अटेम्प्ट्स में आईपीएस आपको सर्विस मिल रखी है, यू आर करेंटली सर्विंग एज आईपीएस, सो व्हाट यू हैव द ऑप्शन नाउ, यू कैन अपीयर फॉर सिविल सर्विसेज 2026. आप अपीयर कर सकते हो 2026 के लिए, बट आप दोबारा आईपीएस नहीं बन पाओगे. यू कैन नॉट ऑप्ट फॉर आईपीएस अगेन ओवर हियर. मीन्स आपके पास आईएफएस, आपको आईएएस आप बन गए, वेल एंड गुड, बिकॉज आप इसीलिए दोबारा दे रहे हो. लेकिन अगर आपको और कोई सर्विस मिली तो आपको वो लेनी पड़ेगी, आप वापस नहीं जा सकते. जबकि पहले ऐसा नहीं था. अगर आप आईपीएस हैं और आपको कोई और आईआरएस और उससे थोड़ा डाउन सर्विस मिल गई तो आप आईपीएस में वापस जा सकते थे. लेकिन अब ऐसा नहीं है. दोज हु आर सेलेक्टेड अर्लियर एज एन आईपीएस, आप ये समझो, राइट? Third point over here you will be finding that
इफ यू आर एलोकेटेड आईपीएस, अब ये 2026 की बात हो रही है जो देने वाले हो, अगर आप सब लोग अब देने वाले हो, राइट, और आपको आईपीएस अलॉट हो जाता है और आप ग्रुप ए सेंट्रल सर्विसेज में आपको मिल जाती है सपोज सर्विस, सिविल सर्विसेज 2026 के थ्रू, तो आपके पास क्या ऑप्शन है? दो चीजें हैं, पहले वाले पॉइंट में आईपीएस आप पिछले अटेम्प्ट से बने हो, अब 2020, और दूसरा ये थर्ड जो ऑप्शन मैं आपको बता रहा हूं, दैट यू आर गोइंग टू बी आईपीएस और ग्रुप ए सेंट्रल सर्विस सर्विसेज यू विल बी गेटिंग थ्रू 2026। तो आपके पास आपको एक इंप्रूवमेंट अटेम्प्ट दिया जाएगा सीएससी 2027 में। दैट मीन्स आप 2027 के लिए एलिजिबल रहोगे। दैट मीन्स ओनली वन अटेम्प्ट। समझो, ये पहले तक ऐसा नहीं था, पहले तक आप जितने मर्जी अटेम्प्ट दो जितना आपके पास बचा है, अब ऐसा नहीं है। यूजिंग वन टाइम ट्रेनिंग एग्जामिशन मींस जो आपकी आईपीएस में सिलेक्शन होने के बाद ट्रेनिंग होती है, आप वहां पर एग्जामिशन दोगे, दैट मीन्स दैट आप रिटर्न में दोगे कि दैट यू आर गोइंग फॉर सीएससी 2027, तो यू विल बी यू शुड बी एग्जाम्प्टेड फ्रॉम ट्रेनिंग। तो ये तो सिंपलर पार्ट है ओवर हियर, दैट मीन्स। लेकिन अब कैच क्या है यहाँ पर? कैच यू ट्राई टू अंडरस्टैंड। कैच इज, नाउ यू कम टू दिस पॉइंट, सपोज आपने 2026 में आईपीएस आपको मिल गया और आपको आईएएस बनना है, तो आप 2027 भी दोगे। तो 2027 में सपोज आपने अपीयर किया और आपको आईएएस मिल गया यहाँ पर, इफ बेटर सर्विस इन 2027 यू हैव गॉट, यू कैन चूज बिटवीन 2026 एंड 2027। दैट मीन्स आपकी आईपीएस सर्विस नहीं जाएगी, आपके पास आईपीएस सर्विस इज स्टिल देयर, यू कैन चूज दैट। ठीक है, आपको कोई और भी सर्विस अगर 2027 में मिली, आपको चॉइस की नहीं मिली, तो यू कैन चूज द बेटर सर्विस विच यू हैव। लाइक अगर 2026 में आईपीएस थे तो आप आईपीएस रह सकते हो, जबकि ये सेकेंड पॉइंट में नहीं है। यू ट्राई टू अंडरस्टैंड, राइट? ठीक है, दिस इज वन पॉइंट। अगर आप 2027 देते हो और आपको कोई सर्विस नहीं अलॉट हो, आप मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आया आपको, तो यू कैन गो बैक एंड ज्वाइन 2026 सर्विस। ठीक है, तो 2026 आप दे सकते हो। वेरी गुड पॉइंट फॉर द एस्पिरेंट्स हु आर गोइंग टू अपीयर नाउ। ठीक है, अगर ये वाला एक और क्वेश्चन है, आप कंडीशन समझ सकते हो, दैट सीएससी 2026 सेलेक्टेड कैंडिडेट्स हु नाइदर जॉइंस ट्रेनिंग, अगर आपने ट्रेनिंग भी ज्वाइन नहीं करी, आपने एग्जामिशन, आपने रिटर्न भी नहीं लिखा कि दैट यू आर गोइंग टू गो फॉर 2027, तो आपकी सर्विस कैंसिल हो जाएगी। और बट ऑब्वियस होनी भी चाहिए, राइट? सो दिस इज अगेन अ क्वेश्चन, ऐसे कोई करता नहीं है। ठीक है, और अगर आप 2027 में सेलेक्ट हो जाते हो और आपको दोनों में सर्विस मिल जाती है, तो यहां पर 7th पॉइंट देखो, डजंट ज्वाइन ट्रेनिंग ऑफ विच एवर सर्विस फाइनली चूजन। आप 2026 की सर्विस भी नहीं लेते हो, 2027 की भी नहीं लेते हो, तो दोनों कैंसिल हो जाएंगी। बट ऑब्वियस ऐसा भी कोई नहीं करता है गाइस। ठीक है, तो ये तो क्वेश्चंस पॉइंट है आपको। ठीक है, नाउ नेक्स्ट यू ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट अगर आपने 2027 में आपको एक अटेम्प्ट मिला, उसके बाद आप 2028 में अपीयर नहीं हो सकते। दैट मीन्स अगेन ओनली वन इंप्रूवमेंट अटेम्प्ट। अगर आप 2026 में सेलेक्ट हो रहे हो कोई भी सर्विस के साथ, तो आपको, बिकॉज यू वांट आईएएस अल्टीमेटली, तो आपको 2027 का ही एक मौका दिया जाएगा। ठीक है, ये हुई बात important. Now to the people who have selected earlier from CSC 2025 और 2024 और उससे पहले भी अगर सेलेक्ट हुए हैं और उनके पास क्या प्रोविजन है, then you will be finding that they have one chance to appear। या तो 2026 में अपीयर करो या और 2027 में अपीयर करो। उनके पास ये मौका है दैट विदाउट रिजाइनिंग योर जॉब यू कैन अपीयर, यू कैन हैव वन मोर अटेम्प्ट। अब या 2026 में अटेम्प्ट करो या 2027 में, वो आपकी मर्जी है। ठीक है, लेकिन आप अगर आप 2028 में देना चाहते हो तो आपको भैया रिजाइन करना पड़ेगा यहां से। ठीक है, रिजाइन करना पड़ेगा। तो आप ये समझो, फॉर एग्जाम्पल नाउ व्हेन आई एम सेइंग दैट यू हैव गॉट द गोल्डन अपॉर्चुनिटी, जो 2026 के लिए नॉर्मल एस्पिरेंट है, नॉर्मल मीन सेलेक्टेड नहीं है, दैट यू हैव गॉट द अपॉर्चुनिटी बिकॉज 2026 में यू विल बी फाइंडिंग द सेलेक्टेड एस्पिरेंट्स विल बी सिटिंग लेस ओवर हियर, जो कंपटीशन को कहीं ना कहीं यहां पर बढ़ा रहे थे। सो दैट मीन जिनकी सीट जो ऑलरेडी सेलेक्टेड थे उनका सिलेक्शन हो भी जाता है गाइस, रिपीटेड, बिकॉज दे नो हाउ दे हैव क्रैक्ड द एग्जामिनेशन। यू विल बी फाइंडिंग जिनकी एक बार रैंक आई है, दे आर गिविंग द एग्जामिनेशन एंड अगेन दे आर गेटिंग द रैंक्स। तो ये तो पहली बात खत्म हो जाएगा। दैट मीन्स यू हैव मोर नंबर ऑफ सीट्स, you have less competition and your chances are more guys. So the people who are working really hard, this is a golden opportunity for you all. So to utilize your 2026 attempt beautifully, we have launched this amazing program, that is Prelims Bootcamp program, which is going to be start from 17th of February guys. आप इसको utilize कर सकते हैं। Already we have finished English batch and this is going to be English batch guys, जहाँ पर English में आपको faculties पढ़ाएंगे, right? If you are in Delhi, you can join us in offline. More than 300 students have been joining this Prelims Bootcamp course, right? And online also, if you are not in Delhi, you can watch it online as well, live it will be happening guys,
Now it is a uniquely designed program you try to understand. पहले तो this particular program will not stretch for unnecessarily 4 to 5 months. ये fixed we are having a time limit कि 2 महीने में we will be finishing it up for you guys, right? And let me just explain you the components of this course. First of all, so let me just briefly explain you about this prelims bootcamp program, guys. सबसे पहले we will be covering it in not 4 5 months but 2 months, and we have divided the program into three important components. पहला component, you just try to understand if you want to utilize this attempt in the best way possible. पहला component, we will be having the long day classes which we have successfully taken also from other, like the other batches, which English batch we have concluded, the other means batches which we have concluded, guys, right? तो यहाँ पर लॉन्ग क्लासेस होंगी वेयर द फैकल्टीज विच आर हैविंग सब्जेक्ट्स ऑन देयर कमांड आर गोइंग टू टीच यू ओवर हियर, right? There will be 3 classes a week. That means not every day, Monday, Wednesday, Friday, so that you should have ample amount of rest and revision time also with you. ठीक है, by that होने क्या वाला, आप कंसोलिडेट कम टाइम पे कर पाओगे, आपका पूरा मटेरियल कंसोलिडेट होगा, अननेसेसरली यू विल नॉट बी स्ट्रेचिंग द सब्जेक्ट्स. Component number 2 is the live practice session that the same faculties who are teaching you will help you to solve the question, to help you to apply the knowledge in the questions, right? So from 7 p.m. to 9 p.m. it will be happening over here. So long day you are going to be with us, and you will enjoy the session like other people or earlier people have enjoyed, guys. Now the third component is Trinetra, and this is a special program, guys, whereas you will be finding that with these two components you will be able to apply the knowledge in just 30 to 40 questions. ठीक है, उसके बाद आता है आपका लॉजिकल यूज ऑफ योर नॉलेज, हाउ यू विल बी अंडरस्टैंडिंग द ट्रैप्स ऑफ यूपीएससी, हाउ यू विल बी अंडरस्टैंडिंग द पैटर्न ऑफ यूपीएससी, यूपीएससी क्या पैटर्न फॉलो कर रहा है, तो वो सब आपको इस त्रिनेत्र प्रोग्राम से समझ में आएगा, विच इज टेकन अप बाय द IITians ओवर हियर, शुभम सर एंड कुलदीप सर. ब्यूटीफुल प्रोग्राम. सो आपको कहीं इधर उधर भागने की जरूरत नहीं है. व्हाट वी वांट इज यू क्लियर दिस प्रीलिम्स एग्जामिनेशन एंड राइट द मेंस, गाइस. ठीक है, तो यहाँ पर एक साथ आपको यू विल बी गेटिंग ऑल द ट्रिक्स, ऑल द लॉजिक्स, ऑल द ट्रैप्स विच यूपीएससी हैज बीन सेटिंग. तो आपको खुद से मेहनत करने की इतनी जरूरत नहीं पड़ेगी, रैदर आप यहाँ पर रिवाइज करो जो भी आप सीख रहे हैं, राइट? So these are 3 important components which I have told you. Batch is going to start from 17th of Feb. Notification is out. Restriction, shocker, you have understood. So utilize it in the best way possible. If you have any doubt, you can come in contact on the given number. See the demo videos of prelims bootcamp. There is ample amount of demo videos are out, guys. See those videos, see the feedbacks, and we'll be meeting you in the classes, guys. Thank you so much.